गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, 12 बज गए, चलो। यस सर। ओके, ऑनलाइन एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस सर। ठीक है, बोर्ड पे Yes, दिख रहा है? sir. प्लस कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? नो सर, क्लियर है। ओके, चलो। कुछ 18-19 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, 7 स्टूडेंट्स आर ऑफलाइन। कृष्णा, राज, निकिता, मानसी, ऋषिका, शुभम सिंह, राइट, एंड महक। ठीक है, कल कुछ बच्चे आए थे, आज नहीं आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम थोड़ा अल्टरनेट पे आ सकते हो, जैसा भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी आर प्लानिंग फॉर 3 लेक्चर्स ऑफलाइन। जैसा पहले वीक में 1 था, सेकंड वीक में 2, थर्ड वीक में 3। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन सैटरडे और संडे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कैसे रहती है, क्या होता है। और रेगुलर टाइमिंग हो जाएगा फिर, मतलब कि 3 लेक्चर्स होते हैं तो 8:30 to 1:30 जो रेगुलर टाइमिंग है वो हो सकता है। एंड ऑल योर टीचर्स विल बी एट सेंटर ओनली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी अटेंड करें फॉर द फर्स्ट few weeks, 3, 4, 5 weeks. We are not going to force anybody to come center. तो दोनों कॉम्बिनेशन चलेगा जैसा अभी चल रहा है, ठीक है। बट ये है कि अच्छी बात है, मुझे आज 2 चेहरे नए देखने को मिले यहाँ पर। एक ऋषिका और ऋषिका पांडे ना, क्या ऋषिका पांडे, राज अहिरे। तो अच्छी बात है। बाकी बच्चे तो शायद कल से आ रहे हैं, कल या पहले से भी आ रहे हैं। तो जहां से भी हम स्टार्ट करें वापस से, मतलब तुम्हें लगता है कि चलो कोविड में ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं समझ में आई, जैसा भी, स्टिल वी आर मच अहेड ऑफ दोस स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे आ रहे हैं 11 में कोविड के कारण छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, और अब हमें 12th में 11th प्लस 12 दोनों करना है। हम उनसे मच बेटर पोजीशन में हैं। स्टिल मैं नहीं बोलूँ कि आप नीट की तरफ सही गए पूरा। कोविड में नो डाउट जितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए उससे कुछ तो इफेक्ट आया ही है, 20, 30, 40% का कम हुआ होगा। तो जब भी हम ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, रेगुलर रहे चीजों को लेकर। तब ये नहीं बोलूँ कि क्लासेस रेगुलर, ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर है, ऑनलाइन अटेंड करें तो क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, ठीक है। क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? लास्ट ट्रेडिंग क्या थी? अच्छा, आज केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम के Yes, sir. तो पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर उस पर जाते हैं, राइट। टाइम बचेगा तो फिर थर्मोडायनामिक्स करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम बचेगा ही, थर्मोडायनामिक्स होगा ही इसके बाद, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज 1, कोई सेक्शन बचा हुआ है पेंडिंग डिस्कशन का? केमिकल एक्सरसाइज में सारा डिस्कस हो गया है, गुड। एक्सरसाइज 2 20 तक हो गया है, 21 ऑनवर्ड करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड, डाउट्स। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे मतलब बोल सकते हो जो भी है। 40, 22, 25. और मैं बहुत सारा पढ़ तो पाऊंगा, बट उसमें फिर वापस से जूम आउट जूम इन करना पड़ता है। तो ट्राई करो कि तुम बोल सकते हो तो बोल दो। 33, 40. 24, 20, 4, 28 भी किसी ने बोला है? हाँ सर, मैंने बोला सर। मैंने मतलब अपना नाम कुछ 33, सर हर्षल सर। 33 नहीं, नाम क्या बोला किसका? कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पार्ट में? 43, 1 to 43, एनी अदर डाउट? ठीक है, देख ले तो मैं चैट बॉक्स में भी यदि किसी ने कुछ और लिखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम सलोनी, 30 फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा तो यहाँ बैठा है, तो तूने ऑन भी कर रखा है, तो बोलना, बोल क्यों नहीं रहा है? मतलब इतना क्या तो
30, 35, 36, 43. ओके चलो ठीक है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिखे मैं उसी ऑर्डर में करने वाला हूँ. 40 then 22 then this. क्वेश्चन पढ़ लेना जो तुमने नहीं किया हो पहले. हाँ इधर बुक है तुम दोनों के पास, शेयर करो. मुझे जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो देख लेना, पूछ लेना. इधर बुक क्या सोच के आए? एक बस 2 बच्चों के पास बुक नहीं है ना. चलो जब भी तुम सेंटर आओ तुम्हें लेक्चर नोट्स, होमवर्क नोटबुक और बुकलेट ये चीजें कैरी करनी है. बुकलेट जो करंट टॉपिक की है, एट द सेम टाइम लास्ट टॉपिक का डिस्कशन पेंडिंग है तो उसकी बुकलेट. बुकलेट नहीं होती है क्लास में बड़े-बड़े डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट ही पूरा खत्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 40. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हमने हेडिंग किया था क्या? हेडिंग हुआ था नहीं हुआ था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? हाँ नहीं, हेडिंग क्लास में किया था. एनीवन ऑनलाइन क्या ना हेडिंग? चलो मैं एक हेडिंग करा देता हूँ. हेडिंग में एग्जांपल ही ले लेता हूँ. तो मैं यदि केमिकल इक्विलिब्रियम में जगह मिल रही है बाय चांस लिखने के लिए तो उसमें लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट एनीवेयर. थर्मोडायनामिक्स में भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. साइमल्टेनियस उसमें लिख लेना बस पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. एक पेज होगा, एक दो पेज होगी. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. Simultaneous equilibrium, when two or more equilibrium exist simultaneously in a vessel and they have some common reactants and products. कुछ reactants या products उनमें common आ गए and simultaneous equilibrium हो गया. One of the example is given on board. Ammonium carbamate NH2CONH4 exist in equilibrium with ammonia and CO2. CaCO3 exist in equilibrium with CO and CO2. क्या ये दोनों सब्सटेंस जो हम किसी भी एक वेसल में ऐड करेंगे, do we have anything common in them? CO2 कॉमन आ रहा है, तो जहां पे भी एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिनिमम एक होना चाहिए. उससे ज्यादा होगा ठीक है. Whenever we have common reactant or product, then we call it simultaneous equilibrium.
अब इसमें होता क्या है, कैलकुलेशन में कैसे चेंजेस होते हैं ये हमें मेनली देखना है। Let's say some part of this solid is reacting to give this, चलो मैं assume करता हूँ यहाँ से ये बना 2x और ये बना x, इसके 2x मोल बनेंगे तो इसका x मोल बनेगा, सुन लेना कॉपी मत करेंगे 2:1 के रेशो में। यहाँ पर जब CaCO3 रिएक्ट करेगा CO सॉलिड बनेगा। जनरली वी डोंट राइट मोल्स ऑफ सॉलिड, हम उसमें मोल्स कंसंट्रेशन सॉलिड का हमें यूज नहीं होता है, हम नहीं लिखते हैं। CO2 के बनने y मोल्स, क्या CO2 उस वेसल में x मोल फर्स्ट रिएक्शन से और y मोल सेकंड रिएक्शन से बना है? तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हमें करना क्या होता है, यहाँ पर x plus y, यहाँ पर भी x plus y। हम जब भी CO2 के नीचे मोल्स लिखेंगे हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि CO2 यहाँ से कितना है, हम हमेशा लिखेंगे CO2 present in the vessel in the equilibrium container। We always need to write the CO2 all present in the vessel, चाहे वो यहाँ से आए, वो यहाँ से आए या पहले से प्रेजेंट आया, इतना समझ में। हम हमेशा यहाँ पे वो अमाउंट लिखाता है जो कि प्रेजेंट है। ये NH2CO NH4 तो इससे इक्विलिब्रियम में एक्सिस्ट करेगा, तो ये नहीं देखेगा कि CO2 उसने खुद ने कितना प्रोड्यूस किया है, वो हमेशा ये ऑब्जर्व करेगा CO2 सिस्टम में कितना प्रेजेंट, उसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ यहाँ से जो CO2 बना है वही CO2 NH3 से रिएक्ट करके बैकवर्ड जाएगा या टोटल CO2 रिएक्ट करके बैकवर्ड जा सकता है। डेफिनेटली ये अमोनिया डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि CO2 यहाँ से बना है या यहाँ से बना है। CO2 सारे CO2 सेम होंगे, there will be no difference in carbon dioxide produced from first reaction or second reaction. Is that okay? क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. कर लो, लिखो लो इतना। और जब तुम इसका Kc लिखोगे ना, Kc Kp, तो मोल CO2 पे लोगे x plus y अपॉन वॉल्यूम, इसे मैं लिख के बता देता हूँ। चलो Kc for first reaction 2x moles of ammonia upon volume power coefficient, x plus y moles of CO2 upon volume coefficient power 1, there power 2 power 1, but यहाँ पे x plus y आएगा। And if you want to write Kc2 सेकंड का तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, ये सॉलिड डिनोमिनेटर में 1 moles of CO2 x plus y upon volume power 1, सॉलिड 1 तो इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं लिखना होगा। ऐसा ही होता है ना, एक्टिव मास कंसंट्रेशन इज 1। चेक करो, कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। इसका आयोनिक इक्विलिब्रियम में काफी यूज आता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, जो 12th में करेंगे हम। पूछना तो नहीं कुछ इवन कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो उसी टाइम क्लियर करो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, consider the following two equilibria simultaneously stabilized in a rigid vessel at particular temperature. Now adding some amount of ammonia to the reaction vessel, the original equilibrium is disturbed and a new equilibrium is obtained. On comparing the following at the initial and the final equilibrium state, select the correct statement. देखो क्वेश्चन ये है, ऑलरेडी दोनों इक्विलिब्रियम में थे, इक्विलिब्रियम पे तुमने अमोनिया को ऐड कर दिया है। ऑन एडिंग सम अमाउंट ऑफ अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन की, तुमने लेट्स इसको z अमाउंट ऐड कर दिया। अब क्या होगा? बिफोर गोइंग टू एनी ऑप्शन, पहले तो मैं इन जनरल बता देता हूँ क्या होगा। इक्विलिब्रियम था, अमोनिया ऐड किया, क्या ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने ये सजेस्ट किया है, इफ वी आर एडिंग एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट देन रिएक्शन विल सक्सीड?
निकिता फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तुमने प्रोडक्ट ऐड किया, सिस्टम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा या और बढ़ाएगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड छोड़ो, तुमने प्रोडक्ट ऐड किया, सिस्टम क्या करेगा? हमने बढ़ाया, सिस्टम ने बढ़ाया। नीचे टेरेस में तो ये बताया था कि अपोज करेगा वो हमारा। इफ एनीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम एंड इफ वी इंपोज एनी चेंज एट इक्विलिब्रियम, तो वो अपोज नहीं करेगा इक्विलिब्रियम का। पढ़ो जल्दी से, पढ़ो स्टेटमेंट नीचे टेरेस का। हाँ कृष्णा, तुमने प्रोडक्ट ऐड किया तो रिएक्शन प्रोडक्ट को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा, अपोज करेगा। तो कम कैसे करेगा? ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब ये रिएक्शन यदि बैकवर्ड आ गया, क्या CO2 कम हो जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड आया तो CO2 जितना था उससे थोड़ा कम हो गया। अब CO2 कम हो गया तो क्या इस पर भी इफेक्ट आएगा? समझना आ गया? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोर्ड पर देखो। तुमने अमोनिया को ऐड किया, ये रिएक्शन चला गया बैकवर्ड टू कंज्यूम अमोनिया। अब जैसे ये बैकवर्ड गया, CO2 जितना था वो थोड़ा सा कम हो गया। As amount of CO2 is decreasing, this reaction which exists in equilibrium, amount of CO2 decreases, this reaction will stream. तो दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में तुम एक को भी अफेक्ट कर रहे हो तो दूसरा अफेक्ट होना ही होना है। अमोनिया ऐड किया, ये बैकवर्ड गया, ये बैकवर्ड गया, CO2 कंज्यूम हुआ, CO2 कंज्यूम हुआ, लीच एटिलेट्स वापस से CO2 बढ़ाएगा, ये फॉरवर्ड। अमोनिया ऐड करने पे ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा और ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। चेक करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। दो इक्विलिब्रियम में इसका प्रोडक्ट बढ़ा है, ये बैकवर्ड, जैसे ये बैकवर्ड गया CO2 कम हो गया, CO2 कम हो गया तो ये CO2 को बढ़ाएगा। चलो अब ऑप्शन पे जाते हैं। Nothing can be said about the number of moles of CO2 gas in the reaction vessel. नहीं बोल सकते हैं। हाँ, CO2 बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा बोल सकते हैं। वैसे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। क्या Kc2 हमेशा moles of CO2 upon volume होगा? Kc2 will be moles of CO2, concentration of CO2 moles of CO2 upon volume। हमने वॉल्यूम तो चेंज किया नहीं, तुमने CO2 को कंज्यूम किया, जितना CO2 तुम कंज्यूम करोगे उतना CO2 वापस बनेगा, बिकॉज़ Kc2 वॉल्यूम से Kc2 कांस्टेंट, मोल्स ऑफ CO2 तो उतना ही मेंटेन है। तो हम बोल सकते हैं जितना CO2 तुमने फर्स्ट रिएक्शन से कंज्यूम किया उतना ही CO2 सेकंड से बन गया। So first option is not correct. Nothing can be said, no, we can say that. Second option, nothing can be said about number of moles of ammonia gas in the reaction vessel. सारे ऑप्शन देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस वुड हैव डेफिनेटली इंक्रीज्ड, यस, थर्ड वन इज करेक्ट। एक मिनट, CO2 उतना ही रहेगा, ये CO2 उतना ही रहा, तो अमोनिया कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, अमोनिया भी नहीं बढ़ेगा, दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। कैसे होगा ये? हमने मान लो इससे 2 मोल थे, डबल कर दिए 4 मोल्स, ये रिएक्शन बैकवर्ड गया, कुछ अमोनिया कंज्यूम हो गया, बट यहाँ पर तो CO2 को मेंटेन रहना ही लेना है। CO2 वापस से फॉरवर्ड चला गया, उतना CO2 फिर से बन गया, बट नॉट फ्रॉम दिस रिएक्शन। अमोनिया कुछ कम हो जाएगा, मतलब जितना कंज्यूम किया था उतना हो जाएगा अमोनिया जितना पहले था। नंबर ऑफ अमोनिया would have definitely increased, third is not correct. Number of moles of CH3 solid would have definitely decreased. Fourth option is definitely correct. First, second, third incorrect है, fourth correct है। मैं fourth option पे आता हूँ सबसे पहले। Number of moles of CH3 solid would have definitely decreased. जैसे ही तुमने अमोनिया ऐड किया होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो इस रिएक्शन को हमने फॉरवर्ड शिफ्ट किया था। CaCO3 कुछ और कंज्यूम होगा, इसके मोल्स कम हो जाएंगे। कंसंट्रेशन बोला आपको तो शायद हम चेंज नहीं कर, मोल्स बोला तो चेंज होगा, मोल्स डिक्रीज होंगे। फोर्थ ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब किसी को लग रहा है 1 2 3 में क्या इनकरेक्ट है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। यू कैन आस्क मी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि ये भी करेक्ट होना, ये भी करेक्ट होना चाहिए। Harshal, is that okay? Yash, Tanmay,
स्नेहल क्लियर है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 22। हाँ 22 किसका डाउट है, नाम बताओ। हाँ तेरा ही डाउट है। 22 निकिता का डाउट है। देखो क्या करना है 22 में, N2 प्लस 3H2 ट्वाइस ऑफ अमोनिया, तीनों का प्रेशर बोलो कितना दे रखा है। 213 N2H2 अमोनिया, इसी ऑर्डर में। Yes, sir. H2 का 2 लिखा है, अभी सही है। ये प्रेशर है QP, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पावर 2 नाइट्रोजन, पावर 1 हाइड्रोजन, पावर 3 के पावर में चला गया 2, 2 के पावर में चला गया 3 into 1, 3 3 9, 9 by 8। क्या हमारा QP KP जो क्वेश्चन में दिया है उससे बड़ा है? वो तो 10 to the power माइनस में ना KP, तो QP बड़ा है KP बड़ा है? निकिता KP बड़ा है, KP कितना है? QP बड़ा है, 9 by 8 is greater than this. If QP is greater than KP, reaction will sustain. Backward. Backward लिखा है नहीं लिखा है? If reaction quotient is greater than equilibrium constant, reaction sustain backward direction. Lecture notes में निकालो पेज जहाँ पे reaction quotient define किया है। Starting second lecture होगा मेरी। पढ़ा हाँ पर वो पढ़ने के यहाँ पे Q is less than K, Q is greater than K, हमारा Q greater than K आ रहा है, बैकवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी जैसा हमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अच्छा रिएक्शन कोएफिशिएंट से प्रेडिक्ट करना है, कुछ ऐसा करना है, तो पेज लेक्चर नोट का सामने निकाल के रखो और क्या करो, उस क्वेश्चन को करने में उस थ्योरी का वापस से हेल्प कर लो। ये अच्छा ऐसा लिखा है, when you are going to relate the theory written in your lecture notes with the numericals with the question, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक तुम्हें याद रहती है और समझ में आता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम उस क्वेश्चन को ट्राई करें कब, लेक्चर नोट्स का वो पेज खोल के देखें, अच्छा कहां से रिलेट हो रहा है, क्या पार्ट से रिलेटेड है। तो जब हम थ्योरी और क्वेश्चन को रिलेट करने लग जाते हैं ना, मतलब हमें ये समझ में आने लगता है कि अब कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसका एप्लीकेशन में कैसे यूज होगा। या नेक्स्ट 25 तेरा डाउट नहीं है ना, तेरा तो डाउट बुक में ले लेना। 25 the extent of dissociation of PCl5 is 20% at 1 atm. Calculate the pressure at which substance is half dissociated at center.
25th क्वेश्चन, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है T इक्वल टू 0 पे मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, मोल फ्रैक्शन दिस अपॉन टोटल, Kp आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पावर 1, सेम मोल फ्रैक्शन है पावर 1 पावर 2 आ गया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पावर 1, ये हमने किया है पहले भी। किसका डाउट था वैसे 25 मुझे नाम बताओ, इतना समझ में आता है हमें, इतना बोर्ड पे किया है। ये मतलब रेगुलर टेबल बनाइए T इक्वल टू 0 मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, Kp। पता है Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। होगा क्या चेंज, तुम अल्फा चेंज करोगे Pt चेंज होगा, Pt चेंज करोगे अल्फा चेंज होगा, बट दिस क्वांटिटी होल व्हिच इज Kp it does not change, it will not change because it depends only on temperature, टेंपरेचर तो कांस्टेंट ही रखा है। चलो अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, Kp पहला हमने लिखा 20% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू 0.2, टोटल प्रेशर कितना था 1 atm, 1 माइनस 0.2 स्क्वायर। अब पूछा है हाफ डिसोसिएट होगा तो प्रेशर कितना होगा, हाफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इज 0.5, 0.5 स्क्वायर, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है 1 माइनस 0.5 स्क्वायर, वन इक्वेशन वन वेरिएबल यू कैन सॉल्व फॉर Pt। दो बार Kp लिखा इसके टर्म्स में, एक बार अल्फा 0.2 ये 180, दूसरी बार 0.5 और टोटल प्रेशर कैलकुलेट। इज दैट ओके मानसी? हो गया कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 26, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 26 25। टेबल बनाना है पूरा, T इक्वल टू 0, A मोल्स 0 मोल्स, इक्विलिब्रियम पे A1 माइनस अल्फा गिविंग 2 अल्फा, 1 कैन गिव 2 अल्फा कैन गिव 2 अल्फा। अब 26 में तुम्हें टोटल प्रेशर दे रखा है, Kc दे रखा है और अल्फा पूछा है। सो Kc दिया है ना, नहीं Kp दिया है, तो Kp इसका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर पावर 2, 1 minus alpha upon 1 plus alpha into total pressure power 1. In this question, Kp is given, Pt is given total pressure और तुम्हें कैलकुलेट करना है अल्फा। इसके बाद मैथमेटिक्स से सिर्फ ये ध्यान रखना टोटल प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि Kp भी एटीएम में दे रखा है। तो ये 382 डिवाइडेड बाय 760 एग्जैक्टली 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर आता है। 26 हो जाएगा जिसका भी डाउट था, यहाँ पे था किसी का 26 आया समझ में? क्या बोल रहे हो सर हो जाएगा। नेक्स्ट 24,
हाँ, इसका नाम था 24, नाम बताओ। Sir, Kajal. काजल। 5 moles 0 moles इनिशियली आर गिवन, इक्विलिब्रियम पे इसका 60% यूज हो गया है। क्या हम 5 मोल का 60% निकाल सकते हैं 3 होगा? इज दैट ओके काजल? Yes, sir. 5 में से 3 रिएक्ट किया, 2 बचा। 2 1 2 3 1.5 3 2:1:2। इज दैट ओके? मोल कांसेप्ट। इसके 3 मोल करेंगे, इसका 1.5 करेगा, इसका 3 बनेगा। तो 5 में से 3 रिएक्टेड, 2 रिमेनिंग। 5 1.5 रिएक्टेड, रिमेनिंग 3.5 3 प्रोड्यूस। टोटल मोल्स तीनों के 8 कर दो फाइनल, तो आंसर आ जाएगा 8.5। थर्ड ऑप्शन क्लियर है काजल? Yes, sir. तो मेनली तुम देखोगे जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना केमिकल इक्विलिब्रियम के, तुम्हें करना क्या होता है, T = 0 पे मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, मतलब एक टेबल बनाना आना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो पहले 2-3 में ही हो जाते हैं, कुछ के लिए मैं 3-4 चीजें आगे भी लगती हैं, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर। टेबल बनाना आ गया, ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है इक्विलिब्रियम का। चलो ये किसका डाउट है? 28। किसका डाउट है? 28 नाम बताओ अपना। यहाँ पे किसी का नहीं है। 28 किसी का डाउट है ऑनलाइन? बताना है या नहीं बताना है कुछ? हाँ सर मेरा डाउट है सर 20। और मेरा मतलब हर्षल। हाँ सर। ठीक है। ठीक है हर्षल, देखो कैपिटल T अपॉन स्मॉल d, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। इन तीनों को ऐड किया, इतना आया, इनिशियल ऐड किया, इतना आया। अब तुम्हें क्वेश्चन में 28 में दोनों वेपर डेंसिटी दे रखे हैं, ये दे रखा है 104.616, ये दे रखा है 62 और अल्फा पूछा है। यदि तुम्हारा अल्फा लेट से 0.68 आया तो आंसर 68% रिपोर्ट कर देना, 0.46 आया 46% रिपोर्ट कर देना। इज दैट ओके? हाँ सर समझ गया सर। क्वेश्चन नंबर 33। तेरा कौन सा डाउट है? बस अब कोई भी नहीं, सारे बन गए। चलो किसका डाउट था? 33।
पूजा। हाँ सुनो, केपी इनिशियल प्रेशर दे रखा है CO2 का 0.2 atm, केपी दिया है 0.8, हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं और हमें वो मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, बेसिकली इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम पे केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सॉलिड 1 सॉलिड 1, ठीक है, ये दे रखा है 0.8, मतलब हमें इक्विलिब्रियम पर प्रेशर मिल गया है 0.8, इनिशियल प्रेशर 0.2, फाइनल प्रेशर 0.8, कांस्टेंट टेंपरेचर, बॉयल्स लॉ P1 equal to P2V, इनिशियल प्रेशर 0.2, वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में 10 लीटर, फाइनल प्रेशर 0.8, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 लीटर, 8 2 by 8 1 by 4 10 by 4 is 2.5 liter. Is that okay, Pooja? Yes, sir. $35 किसका डाउट है? चलो मुझे बताओ, when we draw the graph for log k versus 1 by t, स्लोप क्या आएगा? क्या ये स्लोप था? इवन लिखा भी था लेक्चर नोट्स में। हमें 35th क्वेश्चन में दे रखा है, एक स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CCl5, heat of dissociation और enthalpy change both are same, ये बस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो डेल्टा एच में दे रखा है 230 कैलोरीज और इसका वैल्यू पूछा है पूरे स्लोप का। चलो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं, माइनस इसका वैल्यू 230 कैलोरीज, आर को कैलोरीज में लेना होगा, आर का वैल्यू कैलोरीज में कितना होता है 2, सो 230 अपॉन 2.303 अपॉन 2, ये तो आ गया 2.3 ले लो, 230 100 by 2 is 50 माइनस साइन, एक कोई ऑप्शन है सर 50 with minus sign. So heat of dissociation and enthalpy change both are same, दोनों सेम ही होते हैं। नेक्स्ट 36, डेल्टा G नॉट दे रखा है, ये रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, अभी के लिए छोड़ दो 36 ना, 36 you may leave now, 36 and 37 दोनों थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे। बताया था मैंने डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT लाइन के लिए, बताया था, तो फिर कर भी सकते हो बट थर्मोडायनेमिक्स में कवर होगा और, तो अभी के लिए वो छोड़ दो 36, देन 43, क्या आंसर है इसका? बैकवर्ड डायरेक्शन, मोर ये सॉलिडिफाई, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसका आंसर। CO2 सॉलिड, कोई भी सॉलिड गैस कन्वर्जन यू नीड टू सप्लाई द एनर्जी, एंडोथर्मिक चेंज, और बैकवर्ड विल बी एक्सोथर्मिक चेंज। यदि हमने टेंपरेचर को कम किया है ऑन कूलिंग, रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन इसमें एक्सोथर्मिक? बैकवर्ड, तो मोर गैस विल सॉलिडिफाई, सॉलिडिफिकेशन ज्यादा होगा, थर्ड ऑप्शन क्लियर है। 43 जिसका भी डाउट था ऑनलाइन, इज दैट ओके?
चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पे चलते हैं, बट अब जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे मैं बोल दूंगा ऐसा क्वेश्चन हमने किया है बोर्ड पे। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, डाउट्स। हाँ, कितने लोगों ने किया है यहाँ पर जो बैठेंगे? एक बच्चे ने किया है बस। क्या कर रहे थे तुम अब तक सब? ठीक है, जिसके डाउट्स मुझे डाउट्स तो लेना ही, कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, डाउट्स। फोर्थ क्वेश्चन, 8 Fifth. 5. 12. 12. 20. 14. मैं एक काम करता हूँ, चलो काफी बच्चों ने नहीं किया, मैं कर तो रहा हूँ, मैं 15 तक कर लेता हूँ आज। फिर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 बचे हुए क्वेश्चन तो पार्ट 2 पार्ट 3 में फिर नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। मैं 15 तक कर लेता हूँ। Sir, और 14. कौन सा? जिन्होंने नहीं किया क्वेश्चन को पढ़ना एक बार बस। चलो फोर्थ क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑक्सीजन, तो हमें रिएक्टेंट दोनों तरह के हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज NO, वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द सेकंड प्रोडक्ट दैट इज H2O। हाइड्रोजन मिल गया तो H2O बना देगा। या अमोनिया O2 गिविंग NO and H2O रिएक्शन को बैलेंस किया है। अब हमें जो तीन गिवन रिएक्शन है, by the combination of this three reaction we need to get this desired reaction। कैसे डिजायर्ड रिएक्शन मिलेगा ये चेक कर लेते हैं। अमोनिया रिएक्टेंट में चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया प्रोडक्ट में। So if this is fourth reaction minus of first reaction, हमें NO चाहिए कहां पर? प्रोडक्ट में, वो सेकंड रिएक्शन प्रोडक्ट में प्लस सेकंड रिएक्शन। अब हमें चाहिए H2O कहां पर? प्रोडक्ट में, थर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट में प्लस 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रिएक्शन। 3 H2O चाहिए, वहां पे 1 H2O। So K4 will be K2 into K3 power 3 upon K1। है कोई ऑप्शन इसका? माइनस तो डिनोमिनेटर, प्लस तो न्यूमरेटर। 3 का मल्टीप्लाई किया तो पावर में 3। एट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया है, डेल्टा एस दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉट ट्रू। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 and H2O आर नॉट इक्वल। हाँ, मतलब एक गैस एक लिक्विड है तो कंसंट्रेशन तो इक्वल वैसे भी नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू, मतलब नॉट इक्वल करेक्ट है, दे आर नॉट इक्वल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें नॉट ट्रू बताना है। सेकंड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction is given by CO2 upon CH4 O2। O2 के पावर में 2 आना चाहिए, यहाँ पे O2 के पावर में 1 दे रखा है। So second option is right answer, which is not true। O2 के पावर में 2 आना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने 1 दे रखा है। क्या आंसर इसका? सेकंड ऑप्शन दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 5। देखो 30 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन आर टेकन एट t इक्वल टू 0 इनिशियली। जो भी प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका 50% बन रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके प्रोडक्ट यदि पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा? एनीवन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड? कितना बनेगा? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में यदि हम ये करेंगे वॉल्यूम बाय कोएफिशिएंट 30/3 30/1 30/3 इज लेस देन 30/1। याद है कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? मोल्स आर डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या वॉल्यूम। तो ये क्वांटिटी 30/3 जैसा ही लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। ये 30 कितना लीटर प्रोड्यूस कर सकता है अमोनिया का? 3 कैन गिव 2 30 कैन गिव 20। यदि 3 मोल्स इसके 2 मोल बना रहे हैं तो 30 कितने बनाएंगे? 20। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है ओनली 50% कन्वर्जन इज देयर। तो 30 में से सिर्फ 50% कन्वर्ट होगा। 50% होगा इसका 15। ये जो बनना चाहिए था 20 ये बनेगा 10। There 15 can react with 5 liter can react with 15 liter to produce 10 liter। 5 15 10 1 is to 3 is to 2। फाइनल आंसर ये आ गया 25 लीटर 15 लीटर एंड 10 लीटर। चेक कर लेना कौन से ऑप्शन में दे रखा है। हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन अभी। Yes, sir. हाँ 10th किसका डाउट है? 10th में ये बताओ मुझे केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस इनटू OH माइनस पावर 3। इतना समझ में आता है? किसको? ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया है OH minus ion in the reaction decreases by 1/4 times। तो 1/4 times क्या है? ये कांस्टेंट Fe3 प्लस OH माइनस को 1/4 टाइम्स किया और इसके पावर में 3। तो मुझे बताओ इसे कितने टाइम्स करना पड़ेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट पहले जितना ही आ? 1/4 क्यूब कितना होता है? 64। 1/64 आ रहा है तो 64 टाइम्स करना पड़ेगा। केसी रिमेन सेम। यदि तुमने एक को 1/4 किया है उसके पावर में 3 आएगा, वो 1/64 टाइम्स हो जाएगा। तो दूसरा 64 टाइम्स करना होगा विच इज थर्ड ऑप्शन 64 टाइम्स। चलो मैं बचे हुए क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हो गए आज हमारे पास। 30 मिनट्स हम थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करते हैं। एक बार 10 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 11th ऑनवर्ड मुझे डिस्कस करना बाकी है। सो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 11th ऑनवर्ड, पार्ट 2 देन पार्ट 3 सॉल्व कर लेना, हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। हमने कल वर्क किया था राइट।
work, calculation of work for cyclic process, for area under the curve, सब कुछ किया है. Sign convention भी देखे हमने. Next, studying heat. मैं एक बार पढ़ देता हूँ यदि बाय चांस वर्ड नहीं समझ में आएगा तो. It is a form of energy which can be exchanged between system and surrounding due to temperature difference through boundary. Sign convention, heat given to the system by the surrounding is positive. System में कुछ एनर्जी का फ्लो हुआ, हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे. सिस्टम से बाहर एनर्जी का फ्लो हुआ, नेगेटिव. Heat taken out of the system और given to the surrounding is negative. सिस्टम के अंदर गया पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर आया नेगेटिव. ऐसा हमने कल देखा था. सिस्टम पर वर्क किया पॉजिटिव, सिस्टम ने वर्क किया नेगेटिव.
कॉपी करो, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरनल एनर्जी कॉपी कर लिया है, करो। चलो करो, मैं उधर आऊँ। चलो करो। इंटरनल एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय ई और यू। इसे इस या इस साइन से डिनोट किया जाता है, ई और यू। It is a sum of all the energy associated with the molecules of a system. Here, एक सिस्टम में जो गैसेस मॉलिक्यूल है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे जो भी एनर्जी एसोसिएटेड हो, they can move from one point to another point, kinetic energy. They can rotate, rotational energy. They can vibrate, vibrational energy, potential energy. सारे एनर्जी का सम क्लियर वो होता है इंटरनल एनर्जी। इवन इतने सारे फॉर्म है एनर्जी के, हम इनका वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट यस वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास इसका फॉर्मूला भी होगा, हम देखेंगे इसके बाद ही। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर फॉर आइडियल केस। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। It is an extensive property and state function. Extensive property, रूम में इतने हम गैसेस मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पूरे रूम के गैसेस मॉलिक्यूल ले रहे हैं, they will definitely have different internal energy. यहाँ पे काइनेटिक की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। जैसे ही तुमने पूरे रूम में गैस मॉलिक्यूल ले लिए, मास बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। Here state function depends only on initial and final state. तुम ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे आ रहे हो, अब तुम ग्राउंड से सेकंड, सेकंड से फोर्थ आ रहे हो, ग्राउंड से फोर्थ डायरेक्ट आ रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। तो एक स्टेट फंक्शन होगा। पाथ फंक्शन में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन? तो पाथ फंक्शन में सिर्फ दो होते हैं, हीट एंड वर्क। लिखा है एग्जांपल। Yes, sir. अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे।
First law of thermodynamics, it is mainly based on conservation of energy. That is, energy can't be created nor be destroyed. Total internal energy change of a system exactly equal to the sum of heat given to the system and work done on the system. हम दो फॉर्म में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट एंड वर्क. एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना. लेट्स से ये सिस्टम है, इसको तुमने हीट दी 5 जूल, इस पर तुमने वर्क किया 10 जूल. इसका इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली जो चेंज होगा 10 + 5 15 जूल होगा, ना 14.9 ना 15.1. So energy cannot be created, not be destroyed. हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हीट और वर्क दो फॉर्म में जितना एनर्जी सप्लाई करोगे उतना इंटरनल एनर्जी. बाय चांस सिस्टम ने हीट बाहर सप्लाई की, ये नेगेटिव हो जाएगा. हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, साइन का डिफरेंस आ जाएगा. कर लो कॉपी. ये डिफरेंशियल फॉर्म, स्मॉल इंटरनल एनर्जी चेंज, स्मॉल हीट एक्सचेंज, स्मॉल वर्क, और ये इंटीग्रेटेड फॉर्म. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुकलेट के हम. थर्मोडायनेमिक्स. एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1357 अभी अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 1357. Harshal, am I audible, Harshal? Yes, sir.
हो गया सब कुछ तो साथ में करता रहूंगा। साइन कन्वेंशन पिक्चर में आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। चलो मुझे बताओ, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, क्लियरली दे रखा है +600 हो गया। क्या थर्ड क्वेश्चन में वर्क हमें ये बोल रखा है सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, और राज क्या लिखा है? On its surrounding, so system is doing work on surrounding, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया है, नेगेटिव ना। साइन कन्वेंशन, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, इट विल बी नेगेटिव माइनस साइन। यहाँ पे प्लस साइन, सिस्टम पे गया एब्जॉर्ब किया पॉजिटिव, सिस्टम ने किया नेगेटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q plus W, Q कितना है 600, वर्क कितना है -300, आंसर इज +300 होगा ना आंसर। Is that okay? Online everyone? Yes, sir. I'm waiting for next two question also, 5th and 7th question. इंटरनल एनर्जी के लिए एक और पॉइंट मुझे लिखना था तो मैंने नहीं उस टाइम में लिखा है, तो अभी लिख लो। इफ डेल्टा T 0, डेल्टा E is also 0। इसे हम प्रूव भी करेंगे। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और द प्रोसेस। If delta T 0, then delta E is also 0 for a process, not for chemical changes। प्रोसेस और केमिकल चेंज में डिफरेंस है। प्रोसेस हम गैस का वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, और केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इतना इंटरनल एनर्जी वाले हेडिंग में लिखना है, इसका यूज आएगा एक क्वेश्चन में। द वर्ड आइसोथर्मल मींस डेल्टा T 0, तो डेल्टा E 0 आ जाएगा। ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा था। क्या लिखा था हमने? डेल्टा E को 0, आइसोथर्मल प्रोसेस जहां डिफाइन किया था। करो ट्राई 5th and 7th। Fifth question, isothermal delta E 0. First law of thermodynamics, delta E equal to Q plus W। तो ये 0, वर्क डन इज माइनस ऑफ Q। मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया तो वर्क
रिलीज किया होगा, वर्क खुद ने किया होगा। नेगेटिव साइन का मीनिंग से लिखता है वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। तो एग्जैक्टली 10 आएगा, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या इतना क्लियर है फिफ्थ क्वेश्चन अभी? सेवंथ अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब उसमें सिर्फ एक सेंटेंस जो मैंने लिखा था इंटरनल एनर्जी के डेफिनेशन में 4 पॉइंट लिखे थे उसका यूज। तो ये तुम्हें आंसर ठीक नहीं होता है तुम वो पढ़ सकते हो। हमने 4 पॉइंट्स लिखे थे इंटरनल एनर्जी में नीचे, उसमें से एक पॉइंट का एप्लीकेशन है वहां। यदि तुम्हें वो पॉइंट समझ में आता है तो आंसर क्वेश्चन पढ़ते से बता सकते हो क्या होगा। That is क्या बोल रहे हो बोलो। इसमें यूज है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, it depends only on initial and final position, it does not depends on the path followed by the system during the change। क्वेश्चन में दिया है ए से बी पे गए, एक पाथ को फॉलो किया रिवर्सिबल था, अब बी से वापस से आ गए दूसरे पाथ को फॉलो करके जो इरिवर्सिबल। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या यहाँ पे जितनी गेन की होगी उतनी ही यहाँ पे लूज की होगी? क्या इंटरनल एनर्जी सिर्फ इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? और भी नहीं पड़ता, तुम इस पाथ को फॉलो करो, इसको करो या किसी और तीसरे पाथ को फॉलो करो। समझ में आया? इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तब इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, चेंज ही नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं घूम फिर कर वापस से उसी पॉइंट पे आ गया इस पॉइंट पर, क्या मेरा कुछ नेट चेंज हो रहा है एनर्जी में? अभी भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी जितना पहले था, नो नेट चेंज, चेंज इज जीरो। इज दैट ओके? Yes, sir. समझ में आया इतना? होमवर्क बता दो मैं तुम्हें। चलो होमवर्क में आज भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी की, फिर मैं तुम्हें होमवर्क दे पाऊं। सिर्फ सेक्शन सी है, जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है उतना कर सकते हो तुम, और जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लेना वो बेटर है। हमारा लेक्चर नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट लेक्चर के बाद डेफिनेटली एक साथ होमवर्क थोड़ा ज्यादा होगा, मे बी 30 35 40 क्वेश्चन। ठीक है, यू मे लीव नाउ।